हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो शूट कर रही हूँ। तकरीबन ना एक हफ्ते तो हो ही गए होंगे और वीडियो अपलोड किए भी काफ़ी दिन हो गए। तो बहुत दिनों से ना इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि ना तो वीडियो शूट करने की बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। और कोई कोई रूटीन ही नहीं घर का, क्योंकि सबके उठने का टाइम अलग है। बच्चों की छुट्टियां चल रही है तो बच्चे कभी भी अपने कोई 7 बजे, कोई 8 बजे, 9, मतलब ऐसे टाइम में उठते हैं। तो एक रूटीन होता है ना वीडियो शूट करने की। तो आज कोई मैं मतलब इस सबसे छुट्टियाँ स्टार्ट हो गई हैं ना, तो थोड़ा सा रूटीन सबका गड़बड़ाया हुआ है। तो ना वीडियो मेरी शूट हो नहीं पा रही थी। आज थोड़ा सा काम था किचन में, हम चलो आज का ब्लॉग शूट करती हूँ, क्योंकि थोड़ा से काम भी है और अपना मेरा वीडियो भी शूट हो जाएगी। तो चलिए, सुबह का वक्त हो रहा है, सुबह 7:45 का। और यहाँ पास अभी मैं गई थी सुबह सुबह सब्ज़ी लेने मंडी। दोनों लोग गए हुए थे क्योंकि सब्जियाँ बिल्कुल भी ख़त्म हो रही थी और कुछ कुछ चीज़ें ना वहाँ से लेके आनी थी। और मतलब मैं गई थी कि अगर अच्छे आम के आम मिल जाएंगे तो अचार रखने के लिए। आम तो मिल रहे थे मगर मुझे वो सही नहीं लगे, तो अभी मैं लेके नहीं आई हूँ। और देखती हूँ एक आध हफ्ते के बाद ना और भी अच्छे आम आएंगे। यानी फूटे फूटे टाइप से आम थे तो उनके ना फिर अचार ख़राब हो जाते हैं। तो फिर जो भी थोड़ी बहुत सब्जियाँ ही यहाँ पास मैं लेके आ गई हूँ, चाय रख दी हूँ बनने के लिए। और फटाफट से सब्जियाँ यहाँ पास मैं निकालना स्टार्ट करती हूँ जब तक मैं चाय बनेगी। जब तक मैं ना जल्दी से सारी सब्जियाँ निकाल के टोकरी में रख दूँगी और रह जाएंगी सिर्फ और सिर्फ धुलाई करने के लिए। तो चलिए, यहाँ पास पत्ता गोभी सभी सब्जियाँ लेके आई और इसके बाद चाय वो पिया। फिर नाश्ता मैंने बनाया, नाश्ता बनाने के बाद का ये टाइम है। और यहाँ पास सारी सब्जियाँ मैंने धुलाई करके रख दी थी और सबकी पानी वानी ना झड़ गया है। तो यहाँ पास मैं अब सब्जियों को लगा देती हूँ फ्रिज में। थोड़ा सा मैं फ्रिज में ना हाथों हाथ साफ़ करती जा रही थी क्योंकि फ्रिज पूरा खाली हो गया था, कुछ भी नहीं थी सब्जियाँ। एक दो मतलब टमाटर पड़े हुए थे, बाकी की सारी सब्जियाँ ना यहाँ पास फिनिश हो गई थी। तो अच्छे से फ्रिज को साफ़ किया, इसके बाद ना सब्जियों को एडजस्ट किया, क्योंकि गर्मी के टाइम में ना दूध पानी सभी चीज़ फ्रिज में रखना पड़ता है ना। तो ये फ्रिज ना छोटा पड़ता है, ऐसा लगता है ना गर्मियों के टाइम में कि काश थोड़ा सा और बड़ा मैंने फ्रिज लिया होता तो सारी चीज़ें इसमें आ जाती। पर फिर ठंडियों में क्या है ना, यही फ्रिज फिर खाली पड़ा रहता है। मगर गर्मी के टाइम में ना थोड़ी सी आवश्यकता ज़्यादा होती है फ्रिज की। ये सारी चीज़ें मैंने जैसे तैसे करके ना सेट कर दिया है, क्योंकि खाना भी फ्रिज में रखना पड़ता है। क्योंकि अगर कोई चीज़ रात के बच गई तो फिर नहीं, अगर नहीं रखा तो ख़राब हो जाएगी। तो थोड़ा सा ना एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है फ्रिज में। तो चलिए, इसके बाद ये टोकरी थोड़ी सी ना इसके पेपर ऊपर गंदे हो गए थे, इसको सारे पेपर ऊपर मैंने हटा दिए हैं और टोकरी को कर दिया है साफ़। और यहाँ पास मैं इसमें न्यू पेपर डाल देती हूँ, क्योंकि प्याज वोज बिल्कुल भी ख़त्म हो गई थी, थोड़ी सी भी आलू भर पड़ी हुई थी। तो वही, क्योंकि अभी प्याज आई हुई है तो टोकरी भी साफ़ हो जाएगी। और इनके पेपर ऊपर भी चेंज कर दिए हैं और जल्दी से सारी चीज़ों को इसमें डाल के टोकरी को सेट करके रख देते हैं। तो इसमें ना ये सारी सब्जियां जो प्याज टमाटर प्याज आलू हो गई और साथ में लहसुन वहसुन सारी चीज़ें रखी रहती है। काफ़ी दिन से मैं किचन के कुछ काम सोच रही थी, तो आज मैंने मतलब थोड़ा सा टाइम लगा ही लिया, इसीलिए मैंने वीडियो भी शूट की है। क्योंकि बाकी के काम तो मैं टाइम टेबल में कर नहीं पाती हूँ, कभी आगे पीछे कुछ, किसी दिन ना झाड़ू पोछा मैं शाम को भी कर लेती हूँ। तो इतना ज़्यादा टाइम टेबल है नहीं सबके सोने उठने का टाइम, जैसे मैंने पहले भी बताया। और ये टाइम ना मैं एक काम बहुत दिन से सोच रही थी, क्योंकि सामने के जो कवर्ड हैं आप लोग देख रहे हैं, फटकियाँ टूट गई हैं, निकल गई हैं। तो ये डिब्बे ना सामने रखा हुआ जिसमें मैं आटा रखती हूँ नीले वाले ड्रम में, इसको यहाँ से हटाएंगे, थोड़ा सा ना देखने में किचन अच्छी लगे। और यहाँ पर थोड़ा सा साफ़ सफाई भी करेंगे, साथ में जितने भी कंटेनर गंदे हो गए हैं सबको साफ़ करूँगी। और मतलब जो डेली बनाने वाली डब्बे में दाल मैं रखती हूँ अरहर की, वो भी ख़त्म हो गई थी, उसको भी मैंने छोटे कंटेनर में निकाला है। और इसमें थोड़ी सी दालें मिक्स करेंगे, मतलब 2-3 प्रकार की दाल मैं मिक्स करके रखे रहती हूँ और फिर बनाती हूँ। जैसे कि अरहर की दाल हो गई और उसी में थोड़ी सी जो मटर आती है उसकी दाल, और साथ में मसूर की दाल जो पीली वाली दाल होती है, इन दालों को मिक्स करके, यानी अरहर की दाल क्वांटिटी में सबसे ज़्यादा होती है। इसके बाद ना दोनों दालों
दालों को थोड़ी थोड़ी डाल के और मिक्स कर देती हूँ, ताकि दाल ना अच्छी बनती है खाने में और टेस्टी भी लगती है। तो यहाँ पास थोड़ी सी मैंने अरहर की दाल मिक्स कर दी है, थोड़ी सी मटर की दाल, इन तीनों दालों को मिक्स करके रख लेती हूँ, मतलब 1 महीने के लिए। और फिर जब भी बनाना होता है तो मिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और तो चलिए ये वाला काम मेरा हुआ। और इस छोटे छोटे से काम ना बहुत दिन से पड़े हुए थे, तो आज फाइनली मैंने टाइम निकाल ही लिया कि जो भी मतलब किचन के काम हैं इनको मैं साफ़ कर लेती हूँ। गर्मी तो अच्छी खासी पड़ रही है, पर अगर जल्दी से काम स्टार्ट कर दो ना और फिर मन बना लो तो फिर गर्मी वर्मी नहीं लगती है। तो चलिए यहाँ पास मैंने सारे कंटेनर्स जो भी दाल वाल निकालनी थी वो मैंने निकाल ली है। और अभी मैंने इस साइड ना ब्लू वाले डिब्बे रख दी हूँ, क्योंकि देखने में भी अच्छे लगेंगे। और ये ब्लू जो ड्रम है ना वो अच्छा नहीं लगता था सामने, तो उसको हटा के मैं दूसरे साइड में कर दूँगी, जिधर फटकियाँ बंद हो जाती हैं, कबर्ड लगे हुए हैं, और जिधर खुला हुआ है उधर रख देंगे। ब्लू वाले कंटेनर तो थोड़ा सा ना अगर दिखने में भी अच्छा लग रहा है। इसके साथ ना पहले मैं साफ़ सफाई करती जा रही थी, पहले झाड़ू निकाल के अच्छे से, इसके बाद ना फिर कंटेनर सेट कर रही थी। काफ़ी दिन हो जाते हैं साफ़ किए हुए, तो ना थोड़ी बहुत धूल तो जम ही जाती है, और गर्मी के टाइम में तो वैसे भी धूल मिट्टी तो हर जगह पहुंच जाती है। तो चलिए यहाँ पास मैंने दाल और 2 बॉक्स रखे हुए हैं। वो दोनों बॉक्स में मैं जब भी राशन लेके आती हूँ, जो एक्स्ट्रा राशन हो जाता है, जैसे कि कंटेनर में कोई भी राशन मैंने फिल कर दिया, इसके बाद बच जाता है, उनको मैं पैकेट्स में ऐसे रख देती हूँ। कुछ पैकेट्स में होते हैं जिनको अभी खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो उनको ना ऐसे डिब्बे में भर के रख देती हूँ। तो यहाँ पास मैंने रख दिया है आटे का ड्रम, जो कि देखने में अब सही लग रहा है। इसके बाद ना रैक में मैं प्याज रखी हुई थी, तो प्याज तो ख़त्म हो गई हैं, और मतलब रैक पूरा, मतलब जो प्याज थी वो यूज हो गई हैं, फालतू की चीज़ें पड़ी हुई थी और बहुत ज़्यादा गंदा रैक हो गया था। तो यहाँ पास मैंने फटाफट से साफ़ किया, और पेपर जो थे इसके, उन्हीं के पेपर को मैंने यहाँ से ना हटा दिया है। जो इसमें प्याज के पत्ते पड़े हुए थे ना, तो पेपर के साथ ही मैंने इनको फोल्ड कर लिया, ताकि पूरे किचन में कचरा ना हो और जल्दी से किचन मेरी साफ़ भी हो जाए। और साथ ही साथ ना रैक में मैं न्यू पेपर यहाँ डाल दूँगी। तो चलिए यहाँ पास मैंने हटा दिया, कुछ चीज़ें रखी हुई हैं। 2 डिब्बे, जो डिब्बे मैंने हाथ में अभी पकड़ के रखा है, इसमें ना गंगा जल रखा हुआ है। एक में गंगा जल, एक में नर्मदा का जल है, नर्मदा मैया का, यानी अमरकंटक हम लोग जब गए थे तो वहाँ से लेके आए थे, जहाँ से नर्मदा मैया निकलती हैं, उनका उद्गम होता है, तो वो रखा हुआ है। तो चलिए इनमें सब में मैंने न्यूज़ पेपर डाल दिए हैं। टोकरी में रखे हुए हैं डिब्बे, जो ये पेप्सी ओप्सी के बोतल्स होते हैं, इसमें ना तेल भर के घर से आता है, तो इनको मैं फेंकती नहीं, ऐसे रख देती हूँ। जब भी गांव जाते हैं ना मम्मी के यहाँ, तो इनको लेके जाते हैं, ताकि इन्हें दोबारा तेल लेके आ सके। तो चलिए ऊपर का रैक तो बढ़िया से साफ़ हो गया है। इसके बाद ना सारी चीज़ें इधर उधर होके फैली हुई हैं, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पास पूरा किचन सेट करने वाली हूँ। इधर के ना पेपर वेपर चेंज नहीं करूँगी, क्योंकि अभी मैंने कुछ टाइम पहले ही पेपर चेंज किए थे, तो बिल्कुल भी गंदे नहीं थे, तो इसीलिए मैंने कोई भी पेपर अभी चेंज नहीं किया है। बस सारे कंटेनर्स को अच्छे से सेट करके रख दिया है। तो यहाँ पास जो भी कंटेनर्स यूज होते हैं, जिसमें चीज़ें रखी रहती हैं, डेली में लगती हैं, उनको सामने रखी हूँ। बाकी के कंटेनर जैसे बहुत दिनों के बाद कुछ चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है, तो उनको हमने पीछे कर दिया। चलिए यहाँ पास एक साइड का पूरा साफ़ सुथरा होता है सबसे, और इसके बाद ना सबसे लास्ट वाले को भी फटाफट से यहाँ पास मैंने अच्छे से सारे डिब्बों को सेट करके रख दिया। जो डिब्बे खाली थे, जितने भी खाली डिब्बे थे ना, और उनको मैंने सबको निकाल लूँगी साफ़ करने के लिए, यानी जो गंदे थे। तो यहाँ पास मैंने जो गंदे थे उनको निकाल लिया है। साथ ही साथ ना ये जो डेली वाले कंटेनर्स जो दिन में कितनी बार यूज होते हैं, बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे। इनमें बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी जमी हुई, क्योंकि आजकल ना आंधी तूफान कभी भी आ जाता है, और कुछ खिड़कियाँ तो खुली रहती हैं, सिर्फ जाली वाला बंद रहता है, इससे धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा अंदर आती है। तो इन सारे डिब्बों को ना अच्छे से क्लीन करूँगी। साथ ही साथ ये दोनों रैक के ना पेपर भी यहाँ पास मैं चेंज करने वाली हूँ। तो यहाँ पास पेपर हटा दिया है। इसके बाद एक कपड़ा लेकर अच्छे से पोंछ दूँगी, तो साफ़ हो जाता है। अगर धुलने लायक टोकरियाँ होती हैं ना, तो फिर यहाँ पास मैं धुलाई भी कर देती हूँ। तो चलिए
दोनों रैक को बढ़िया से मैं साफ़ कर लूँगी। इसके बाद बारी आती है इन डिब्बों को ना अच्छे से मांजने की। तो सभी जितने भी कंटेनर है ना, सबकी जो लीड है मैंने अच्छे से बंद कर दिया है ढक्कन, ताकि इनके अंदर पानी बिल्कुल भी ना जाए। अगर थोड़ा सा भी खुला रहेगा तो इनके अंदर ना पानी जाएगा और जो जो भी चीज़ें हैं वो ख़राब हो जाएंगी। तो यहाँ पास मैंने अच्छे से सबकी लीड बंद कर दी है। इसके बाद सभी को अच्छे से ना मांज लिया है बहुत अच्छे तरह से। और इसके बाद जितने भी कंटेनर्स जो मतलब जो दोनों टोकरी में रखे हुए हैं, इनमें सब में चीज़ें हैं। और बाकी के जो कंटेनर खाली रखे हुए थे, जिनमें कुछ भी चीज़ें फ़िलहाल राशन ख़त्म हो गया जिन जिन में, उनको मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी। तो यहाँ पास देख सकते हैं कि बढ़िया से मैं अच्छे से इनको क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि इनमें खासकर ना ऊपर लीड में बहुत ज़्यादा मिट्टी मिट्टी सी जम गई थी। और इनको ना ऐसे ही मैं धुलाई कर लूँगी, मतलब डिब्बे को टेढ़ा नहीं करना है, सीधा ही नल चला के और इनको धुलाई कर लेना है। और ये ना साफ़ करने का सबसे आसान तरीका है कि जब आप मतलब जल्दी भी साफ़ करना है और डिब्बे को खाली भी नहीं करना, तो आप पहले उनका लीड अच्छे से बंद कर लीजिए। और इनको बढ़िया से साफ़ करने के बाद नल चला के इनको ना सीधा ही धोना है, डिब्बे को टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना है। और इनको धुल के रख देना है सूखने के लिए। बिल्कुल भी पानी नहीं जाता है, हाँ इनकी लीड अच्छे से बंद होनी चाहिए। तो यहाँ पास मैंने उतने से धुल के उनको कर दिया है साइड में। इसके बाद जो बाकी के कंटेनर रह गए इनको भी मैं फटाफट से साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पास चाय की पत्ती का डिब्बा है, और साथ साथ ना हल्दी का। और हल्दी का थोड़ा सा ना ज़्यादा गंदा हो जाता है, क्योंकि हल्दी के दाग लग जाते हैं जो कि छुटाई नहीं छोड़ते हैं। तो यहाँ पास अच्छे से यहाँ पास मैंने मांज लिया है और नल चला के यहाँ पास मैंने धुलाई करके इनको सूखने के लिए रख दूँगी। और गर्मी के टाइम में वैसे भी बहुत जल्दी डिब्बे सूख जाते हैं। ये डिब्बे मैंने कर दिए हैं पूरे साइड में, इनमें सब में पेपर डाल दिया है। थोड़ी सी चीज़ें चेंज करेंगे, इधर उधर करके कंटेनर रखेंगे तो थोड़ा सा ना किचन का लुक भी अच्छा लगेगा। यहाँ पास मैं सारे जो भी लौंग इलायची मतलब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं सारी रखी हैं। तो यहाँ पास मैंने ऊपर वाले कंटेनर में रख दिया। यहाँ पास तेल के डिब्बे रखे रहते थे, तेल के डिब्बे मैंने यहाँ से हटा दिए हैं। तो चलिए ये चीज़ें मतलब 6 डिब्बे यहाँ सेट हुए, 2 डिब्बे नीचे वाले में कर दिया। इसके बाद ना ये नमक हल्दी साथ में जीरा धनिया के जो सारे डिब्बे थे यहाँ पास मैंने पूरे सेट कर दिए। कुछ डिब्बे जो खाली थे उनको मैंने अभी रख दिया है कि उनको मतलब अच्छे से धुलाई कर दूँ कि खाली हैं तो। और बस ये हो गया मेरा ऊपर की पूरी मतलब किचन क्लीन। इसके बाद जो खाली डिब्बे थे तो यहाँ पास मैं फटाफट उनको साफ़ कर लेती हूँ। इसके साथ जितने भी बर्तन रखे हुए थे ब्रेकफास्ट के सारे बर्तनों को मैंने साफ़ किया और पूरा किचन अच्छे से क्लीन कर लिया है। पूरे मतलब काउंटर टॉप बढ़िया क्लीन कर लिया, साथ ही साथ गैस स्टोव साफ़ कर लिया है। बस रह गए थे खाली कंटेनर जितने थे, इनको भी जल्दी से मैं साफ़ कर लेती हूँ। और आज सुबह का जो काम है मेरा वो ख़त्म होता है। इसी बीच के ना जो भी बाकी के घर के काम थे थोड़े थोड़े वो भी मैं कंप्लीट कर ली हूँ। तो बस मैंने वीडियो इतने का ही शूट किया था। तो चलिए इनको जल्दी से कर लेते हैं धुलाई और फिर आप लोगों को दिखाते हैं पूरा किचन। तो ये हो गया मेरा पूरा किचन। सामने जो ब्लू वाला कंटेनर था उसको हटा दिया तो देखने में अच्छा लग रहा है। पूरा सेट थोड़ी सी लाइट नहीं है ना, तो लाइट कम कम सी लग रही है और अच्छे से कर लिया। यहाँ बस मैं आप लोगों को बता रही थी कि जो भी यहाँ आटे का डिब्बा था वो मैंने हटा के चेंज कर दिया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा।